कि मन चिते होवे नहीं और प्रभु चिते तत्काल। अरे बलि चाहता था स्वर्ग को पर पहुंचा दिया पाताल। जो हमारा मन को होएगा वो कभी नहीं हुई पावनों को, पर जो ईश्वर की इच्छा होएगा वो अवश्य होएगा। और सिंगा जी बाबा पूरा परिवार के लेना साथ में उनका धंडोर के लेना खजूरी सी आगे बढ़े और कहीं जगह ग्वाड़ी न करता करता हुआ उना धन का आगे ले जाए। तो जब खजूरी सी निकलिया तो खजूरी सी माळिया मोड़ की ग्वाड़ी पावे। माळिया मोड़ सी ठिकरी टाकड़ी बलखड़ दोगावा तुंजी वाड़ो बोरगांव काकरिया मोहना मालिया खेड़ी धनबेड़ी माछलपुर बड़वा और लाछन बोर का ऊपर आई जाए। जब लाछन बोर की ग्वाड़ी करे वहां पर सिंगाजी बाबा विवाह योग्य हुई जाए। वहां पर सिंगाजी बाबा को विवाह हो। जो बड़वा का पास ग्राम सेलदा छे वहां पर सिंगाजी बाबा को विवाह संपन्न हो। देखो आज खुशी की बात तो यह छे कि ओना सेलदा में सिंगाजी बाबा को ब्याह हुयो और आज इस सेलदा में वाणी का रूप में उनको ब्याह भी हुयो और कथा भी हुई रही। तो वहीं बड़वा का पास सिंगाजी बाबा को विवाह हुयो। विवाह संपन्न हो और वहां पानी ग्रहण संस्कार हो और आगे फिर लाछन बोर की ग्वाड़ी करता हुआ लाछन बोर सी बखतगढ़ जाए। बखतगढ़ सी माचनी माचनी सी धन्या धन्या सी भुन्नाथ जाए और भुन्नाथ सी मेणावा की ग्वाड़ी करे। और मेणावा की ग्वाड़ी पर बाबा भीमा जी को शरीर पूरो ही जाए। मेणावा का ऊपर बाबा भीमा जी को शरीर छुट्टी जाए और वहां पर उनकी समाधि दे दे। वहीं ग्वाड़ी न करता हुआ आगे बढ़े तो मेणावा सी हंडिया आवे, हंडिया सी हरदा आवे, हरदा सी सोडलपुर आवे, सोडलपुर सी डोलारिया आवे और डोलारिया सी जामधई आवे। और जामधई की ग्वाड़ी करता हुआ बाबा हरसुद नगर में प्रवेश करी जाए। इसी प्रकार सिंगाजी बाबा नर्मदा की उस बार 18 ग्वाड़ी करे और नर्मदा की इस पार अभी तक 17 ग्वाड़ी हुई। इधर से उत्तर दिशा में जात तो महेश्वर के पास में पार करे और उधर से जामदई घाट पर पार करे। ऐसा ग्वाड़ी न करता हुआ जब नर्मदा पार करी न जब सबई धंडोर के लई न सिंगाजी बाबा अपना परिवार के लई न एक समय हरसुद जंगल में आवे। वहां राणा लक्ष्मण सिंह से उनकी भेंट हो और फिर राजा लक्ष्मण सिंह सिंगाजी बाबा के कच की भैया यो क्षेत्र हमारो आए, यो जंगल हमारो आए, तुम किनका आदेश से यहाँ तुम्हारा धन के लाया है, तुम किनका आदेश से यहाँ धन के चरई रहा है। सिंगाजी बाबा कच की राजा अरे जंगल नहीं तुम्हारो है नहीं मारो है, इत सब परमात्मा को पसारो है। आज तुम्हारो छे कल किसी और को हैगा। राजा आज राजा तुम छे कल कोई और होएगा। एतरो अहंकार मत करो, कल राजा कोई और होगा और कल होगा कोई और, किसी एक के सिर पर नहीं बंधा है मोर। तुम्हारा जाने का बाद भी कहीं राजा आवेगा और कहीं चली जाएगा। सिंगाजी बाबा राजा लक्ष्मण सिंह के समझावे कि राजा जन्म लियो तो अपना जीवन में अच्छा कर्म करो, क्योंकि हमारा संत कहे कि कर्मेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो भोगेश्वरी।
और कदी गलत कर्म करया तो भोगेश्वरी से फिर नरकेश्वरी भी जानू पड़ेगा। और ऐसा शब्द सिंगा जी बाबा राजा का सुनावे और वही बात राजा लक्ष्मण सिंह की समझ में आई जाए। फिर राजा लक्ष्मण सिंह सिंगा जी बाबा का परिचय पूछे कि भैया तुम कहां से आया, तुम कौन आए, तुम्हारा माता पिता को नाम काई छे। और सिंगा जी बाबा राजा का अपनो परिचय दे कि वतन छोड़ के आया रे राजा, वतन छोड़ के आया, न जग में नाम कमाया रे राजा, वतन छोड़ के आया। ओ गाँव खजोरी हमन रे छोड़ी, न देश बिरानो आया। अरे भटकत भटकत यहाँ तक आया, वतन छोड़ के आया, हर सुध नगर बसाया रे राणा, वतन छोड़ के आया। सिंगा जी बाबा राजा का कच की राजा, अरे हम नगर खजूरी का छोड़ी ना आया, कहीं ग्वाड़ी न करता हुआ तुम्हारा इना क्षेत्र में आया, और हरसुद नगर का हम ना बसायो। सिंगा जी बाबा राणा लक्ष्मण सिंह को प्रणाम करे। देखो इतना बड़ा संत होने का बाद भी ऐसा भाव था कि राजा को सम्मान करो। हरे लक्ष्मण सिंह का कियो प्रणाम, सिंगा ने शीस झुकाया। हरे लालन पालन की हमें बताओ, न जस तुम्हारा गावा रे राणा, वतन छोड़ के आया। और राजा सिंगा जी बाबा से नाम पतो पूछे कि नाम पतो तुम्हारो बताओ, न किस कारण तुम आया। हरे माता पिता को नाम बताओ, न कौन वंश का कवाया रे राणा, वतन छोड़ के आया। फिर सिंगा जी बाबा अपनो परिचय दे कि नाम हमारो सिंगा जी कह जो, न गाँव खजोरी से आया। अरे माता गौर बाई पिता भीमाजी, अन गौड़े वंश का जाया रे राणा, वचन छोड़ के आया। सिंगा जी बाबा परिचय दे कि हे राजा हमारो नाम सिंगा जी छे, गांव खजूरी से आया है, माता को नाम गौरबाई, पिता को नाम भीमाजी, और हमने गौड़े वंश में जन्म लियो। फिर उधर राजा लक्ष्मण सिंह सिंगा जी बाबा का अपना दरबार में नौकरी करने को एक आसो ऑफर दे, पर सिंगा जी बाबा कच की राजा नौकरी तो हम करांगा, पर ओका पहला हम सबसे घर पूछांगा, वो की बाद में तुम्हारा दरबार में आवांगा। और वहीं अगला दिन जब सिंगा जी बाबा घर से आदेश ले और सिंगा जी बाबा भामगढ़ में नौकरी करने लगे, उनकी नौकरी को काम तो हरसुद से चिट्ठी का भामगढ़ और भामगढ़ की चिट्ठी का हरसुद ले जाना को काम यही काम वो करता था। कुछ समय बाद उनकी ऐसी पदोन्नति हुई जाए कि उनका वहीं राजा एक सिपाही की नौकरी दे दे। सिंगा जी बाबा जब वहां राजा का घर नौकरी करे तो राजा लक्ष्मण सिंह की दिशा और दशा दुवई सुधरी जाए। देखो कसा कसा नौकर बनया तो राजा ने कभी सतमार कसी लगी दिया और सिंगा जी बाबा नौकरी करने लग्या। करते करते कई दिन बीती जाए
उधर कृष्णाबाई को विवाह दिया धारनी में हुयो तो कृष्णाबाई का ससुराल पक्ष में एक चतुरबाई थी। जब चतुरबाई को विवाह हो ओखा मन में लगे कि नहीं हमारी माँ है, नहीं बाप है, नहीं भाई है। आसी पनघट पर बैठी न अपना मन में विचार करे कि जब भी हम डोली में जाऊंगा तो मके पची पावनी कूण लावग। और वहीं पनघट का ऊपर चतुरबाई विचार करे, ओ बहन मारी माय मिलनी मारो बाप पियर में पावनी कुण लावहो। हो यासो कुण लावग रे महाराज पियर में पावनी कुण लावहो। हो बहन मार भाई मिलनी मारी बहन पियर में पावनी कुण लावहो। तो वहीं चतुरबाई का कृष्णाबाई समझावे कि बहन तू थारा मन का छोटो मत कर, थारो विवाह भी होएगा, थारी डोली भी जाएगा, पर एक काम कर, तुम्हारा भाई सिंगा जी का भाई बनेला, वो का रिश्तो निभावनो बहुत अच्छी तरह से आवे। तू का डोली में बैठाने भी आवेगा, तू का पची पावनी भी लावेगा और थारो सब काम करेगा। और वहीं चतुरबाई वहां से सिंगाजी बाबा का निमंत्रण दे और असो पत्र लिखे। वहीं पत्र सिंगाजी बाबा का पास आवे तो घर माता गज की सिंगाजी भाई तुमका दिया धारने का अंदर एक चतुर बहन छे, उनने भाई मानी लियो और उनको विवाह छे, उनका विवाह में तुमको जानो। तो ऐसी विवाह की तैयारी का लेन सिंगाजी बाबा राजा का दरबार में जाए और राजा से छुट्टी मांगे। सदगुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। कहत जावा गोंडवाना भूप तुम, कहत जावा रे गोंडवाना, कहत जावा रे गोंडवाना भूप तुम, कहत जावा रे गोंडवाना। कहत जावा गोंडवाना भूप तुम, कहत जावा रे गोंडवाना, कहत जावा रे गोंडवाना भूप तुम, कहत जावा रे गोंडवाना। न मिले आवा अपना बिराड़ा भूप तुम, कहत जावा गोंडवाना, मिले आवा अपना बिराड़ा भूप तुम, कहत जावा गोंडवाना। ओ मिले आवा अपना बिराड़ा भूप तुम, कहत जावा गोंडवाना, मिले आवा अपना बिराड़ा भूप तुम, कहत जावा गोंडवाना। ओ ब्याह सगाए मंगला रे चार, ब्याह सगाए न मंगला उजाड़, ओ ब्याह सगाए न मंगला रे चार, सगाए न मंगला उजाड़। देवतारे भेजा ठिकाना, भैया देवतारे भेजा ठिकाना, भैया देवतारे भेजा ठिकाना, भैया देवतारे भेजा ठिकाना। ओ जात गंगा करे दर्शन पावा, जात गंगा करे दर्शन पावा, ओ जात गंगा करे दर्शन पावा, जात गंगा करे दर्शन पावा। न 10 दिन रवा में जवाना भूप तुम, कहत जवा गोंडवाना, दस दिन रवा में जवाना भूप तुम, कहत जवा गोंडवाना। ओ 10 दिन रवा में जवाना भूप तुम, कहत जवा गोंडवाना, दस दिन रवा में जवाना भूप तुम, कहत जवा गोंडवाना। न कहत जावा गोंडवाना भूप तुम, कहत जवा गोंडवाना।
सगाई मंगलाचार न्यूता भेजे ठिकाना जात गंगा का दर्शन पावा न 10 दिन रवा में जवाना भूप तुम कहो तो जावा गोंडवाना। राजा सी सिंगाजी बाबा आदेश ले छुट्टी ले और आसो आदेश लेने सिंगाजी बाबा गोंडवाना की ओर चली जाए दिया धारनी जाने लगे। जब सिंगाजी बाबा घर से निकले तो जामुल नाला का पास पहुंचे। जामुल नाला का पास में उधर से वन विहार करने का ले काले भीत का राजा राजा फतेसा आवे। जब राजा फतेसा वन विहार करने का लेना आवे तो जंगल में उनको एक घोड़ो बिगड़ी जाए। उनका जो भी सैनिक रहे जो भी सेना रहे उन्हीं सेना से घोड़ो संभलतो नहीं। सब सेना परेशान हुई जाए सैनिक परेशान हुई जाए। पर इधर से सिंगाजी बाबा निकले न जाता था। उनने यो दृश्य देखियो कि आज काले भीत का राजा को जो घोड़ो छे वो विकराल हुई गए और उनका सैनिक नसी उनका मंत्र नहीं संभल ही नहीं रहे। सिंगाजी बाबा उनका पास जाए और कच की भैया कभी तुम आदेश दो हमारी बात सुनो तेना घोड़ा का हम ठीक कर देवांगा। राजा का सैनिक कच की भैया तुम तुम्हारो काम करो क्यों तुम्हारे घर मौत न घर छोड़ियो। अरे हम रात दिन का एक पानी पिलाने वाला चंदी चारो करने वाला यो हमारा बस में नहीं आओ तो एक तुम बस में काई करोगे। पर सिंगाजी बाबा का कहने से राजा का मन में लग्यो कि भैया एक बार उनका भी प्रयत्न कर लेने दो कभी उनका सी घोड़ो सुधरी जाए। सिंगाजी बाबा घोड़ा का पास जाए और वो घोड़ो भी समझी जाए क्योंकि वो को कारण ही थो उना घोड़ा का लगता था कि एना जो रस्तो छे ना रास्ता से सिंगाजी बाबा निकले ने जाई रहा था। नहीं तो घोड़ो पहले से खराब नहीं थो पर संत का दर्शन करनो थो तो आ सिंगाजी बाबा धड़ में गया सिर पर लगाम पकड़ी और वो घोड़ो ठीक हुई गो। सिंगाजी बाबा को परिचय राजा पूछे कि भैया तुम कहाँ रहो कहाँ से आया और वहीं सिंगाजी बाबा अपनो परिचय बतावे कि राजा हम भामगढ़ का राजा लक्ष्मण सिंह का सिपाही है हम उनका घर नौकरी कराएं। राजा फतेसा कर लगे कि जिनको नौकर इतरो होशियार छे जिनको सिपाही इतरो होशियार छे वो राजा कसो होएगा। और वहां से सिंगाजी बाबा राजा फतेसा के भामगढ़ ले जाए और वहां पर दो राजा ने की मित्रता कराड़े। दो राजा साथ साथ रहने लगा। इधर रानी को सलक लगाए केतरा दिन राजा राजा न को साथ में रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि राजा लोग कब के नहीं बात पर इनका क्रोध आई जाए और बात बात पर इनका तलवार न निकाल ले। और वहीं घर से फिर रानी कौशल वहां से एक निमंत्रण भेजे और राजा का कह की रानी को स्वास्थ्य ठीक नहीं है तुम कहो निमंत्रण छे कि तुमके घर बुलाएल छे। जब राजा घर जाए और रानी पूछे कि कहीं का राजा का घर इतरो दिन रहनो ठीक नहीं है तबीयत तो हमारी ठीक छे पर वहीं राजा फतेसा गज की रानी और वहां हम राजा का लेड नहीं रहा पर उनको एक सिपाही छे एक नौकर छे सिंगाजी उनका पास से आवना को मन नहीं करे
पर जब तुम्हारी चिट्ठी गई, तुम्हारो निमंत्रण गयो, तो हमका उणू पड़ियो। रानी कौशल कच की राजा कभी तुमका उनको नौकर सिंगा जी इतरो अच्छो लग्यो, तुनका साथ ले उता। राजा फतेह शाह कही रानी उनका लावना को कोई कारण होनो, कहीं न कहीं कार्यक्रम कराड़ांगा तो जल्दी उनको बुलावांगा अपना घर। पर रानी कौशल उनका याद कराड़े कि उनका बुलावना को निमंत्रण दे दीजो, क्योंकि अपन का शिव पूजा भी करनो, मकड़ई का किला को उद्घाटन भी करनो और गोदी पुत्र भी लेनो। देखो आज राजा फतेह शाह आसो धर्मात्मा राजा थो, जेका भाव आशा था कि उधर राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका नौकर मान लियो, पर आज राजा फतेह शाह उनका मित्र मानी रहा है। देखो संसार में कई राजा हुआ, पर ऐसा धर्मात्मा राजा कहीं कहीं देखने को मिले। हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण दे कि एक बार एक राजा हुआ था चक्रवेण, वो भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। असी प्रजा का चलाव, असा नगर का चलाव कि उनका पर दुख आई जाए, पर कभी प्रजा में कोई पर दुख नहीं सहन करो। एक दिन उनकी रानी ने कहो, राजा चक्रवेण की पत्नी ने, सब नगर की, सब गांव की जो दासी न छे न सहेली न छे न, वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहरे, अच्छा अच्छा गहना दागीना पहरे, और हम रानी होने का बाद भी साधारण भेष में रहूं। मगर उनका बीच में जाने में शर्म आवे। राजा कच की तू रानी आए, हमें नहीं प्रजा का संभाल रहा है ना नगर का संभाल रहा है, हम सिर्फ अपनी प्रजा का खुश देखना चाहें। और कभी तुमको गहना दागीना चाहिए तो हम जो राजकोष से खामसी तुमको नहीं लाई देने का, पर जब तुम्हारो हट छे कि गहना दागीना कपड़ा होनो, तो एक चीज हम जरूर करी सकाएं। बहुत दिन सी राजा रावण सी कर लेनो बाकी छे अपनो, और राजा अपना नौकर का मंत्री को भेजे, वो खुद नहीं जाता, एक नौकर को भेजो कि राजा रावण का पास से अपनो कर लाऊ जो। जब उनको मंत्री जाए लंका का अंदर राजा रावण को मिले कि हमारा राजा चक्रवेण ने हमको कर लेना को भेजो। ऐसी बातचीत करता हुआ राजा रावण और राजा चक्रवेण को मंत्री समुद्र की धड़-धड़ किनार पर चलता था। राजा रावण मंत्री सी कच की भैया तुम्हारा राजा शरीर, तुम्हारा शरीर कहीं लोग आवज हमारा पास, अरे कर तो हम लोग नसी लेवाए, हम कोई को कर दीता नहीं। ऐसी बातचीत चलिया करी उनका बीच में, पर वहीं राजा चक्रवेण का मंत्री ने समुद्र का किनारा पर बालू रेत पर एक लंका को चित्र बनायो। देखो देखो राजा धर्मात्मा छे, ओका मंत्री को पावर कितरो छे। ओने समुद्र का किनारा पर बालू रेत में एक लंका को चित्र बनायो और राजा रावण को कहे कि देखो ये तुम्हारो लंका को गेट है या तुम्हारी लंका है, अब मक बताओ कि तुम कर दई राज की नहीं दई रहे। राजा रावण तो अहंकारी पुरुष थो, क्योंकि कहल छे कि करेगा अभिमान तो मान नहीं पाएगा, अरे होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। मंत्री कच की कर दई राज की नहीं दीता, राजा रावण मना कर दे, और वहीं मंत्री वही लंका का चित्र पर जो बनेल गेट थो ओका पर हाथ घुमावे और उधर धड़ांग सी लंका को गेट गिरी जाए।
वही मंत्री राजा रावण के कच की महाराज अभी भी संभल जाओ, नहीं तो सिर पर अभी तो मैंने गेट पर हाथ फेरियो, कभी लंका पर हाथ फेर दियो तो पूरी लंका समाप्त हो जाएगा। यो धर्मात्मा राजा को पावर छे या शक्ति छे, तो इधर जो काले भीत का राजा था, राजा फतेसा, वो भी ऐसा धर्मात्मा राजा था कि कहीं शिव पूजा न कराता था, कहीं कथा न कराता था, कहीं मकड़ई का किला को उद्घाटन कराता था, कहीं गोदी पुत्र लेता था। तो वही रानी कौशल की बात सुनी ना, वो हर राजा का निमंत्रण दे, सभी राजा ने का निमंत्रण देने लगा। और वहां से जब उनको मंत्री निकले निमंत्रण देन, तो सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह का पास आवे। राजा लक्ष्मण सिंह कच की भैया तुमने कहां कहां पर निमंत्रण दिया है, ये पत्रिका ने कहां पर दी? तो वहीं कालू भाई लाहौर वालों थो जो मंत्री, उनको वो कच की महाराज न्यूता दिया है, न्यूता गुणराज भारती ग्रासियो गोंडवाणी का, अरे बड़ा बड़ा छत्री उमराव सनोरी सिंह ठिकाने का, हमने प्रथम गढ़ अजबगढ़, दूजो विजयगढ़, पत्रीगढ़ भौम्यो न्यूत्यो, अरे अवगढ़ न्यूत्यो, दगड़ियागढ़ न्यूत्यो और अमरकंठ निधाम, ऐसा राज्य नमन पत्रिका न दीता ही रहा है। रायगढ़ में दी, फतेहगढ़ में दी, सारंगन न्यूत्यागढ़, जुमेर का दरबार, गढ़ मांडव हो न्यूत्या, आसा न्यूत्या बेला का सरदार, करासा गोंडवाणी का, बड़ा बड़ा छत्री उमराव सनोरी सिंह ठिकाने का। राजा हमने बहुरा गढ़ का न्यूत्यो, आसी पेड़े भीत का मुद्दाम, बसई गढ़ का राजा न्यूत्या और भगत की ठाण, बड़ा बड़ा छत्री उमराव सनोरी सिंह ठिकाने का। आसा दूर दूर का राज्य नमन, आसा न्यूता दिया और फिर दूर दूर का राज्य नसी राजा महाराजा होने लगा। राजा महाराजा कच की महाराज सभी कभी आएगा होगा, एकत्रित होगा, तो तुम अब भोजन की व्यवस्था चालू करो। पर एक राजा कह, राजा फतेह शाह कच की भैया अभी अजबगढ़ को राजा दातार सिंह ने आयो, और फिर अजबगढ़ को राजा दातार सिंह आवाज आया, दातार सिंह महाराज आया, दातार सिंह महाराज, जिनको अश्व बुढ़ो गजराज आया, दातार सिंह महाराज। दातार सिंह महाराज अजबगढ़ को आसोत हो कि उनकी सेना तो थी, मंत्री थी, मंत्री भी था, पर उनका पास 80 कई हजार पलटन थी, भूत पलितने की जिन्नात थी। अजबगढ़ का राजा कहे कि भैया पहले तुम इनका जिमाड़ दो, कभी हमारी सेना आई गई तो तुम्हारो भोजन तो दूर की बात छे, भोजन खाने का बाद में भोजन तो खाएगा पर यहाँ की माटी भी खाई जाएगा। सिंगाजी बाबा कच की राजा, अरे इतरो अभिमान मत कर, तुम्हारा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अहंकार में तीनों गए, रावण कोरो कंस, तीनों के घर ताले लग गए और तीनों राज्य हुए, रावण का, कौरव का और कंस का। सिंगाजी बाबा कच की इतरो अभिमान करी न तू कहां जाएगा? वही बात संत भी कहे, करेगा अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। ऐसी बात न सुनी न सिंगाजी बाबा की, उन्हों राजा नर्वस हो और ओना दिन सी राजा दातार सिंह सदगुरु सिंगाजी महाराज का संत मानने लगेगा, भगवंत मानने लगेगा, क्योंकि हमारा संत कहे कि भामगढ़ का राजा लक्ष्मण सिंह ने सिंगाजी महाराज का नौकर मान्यो,
काले भीत का राजा फतेह शाह ने उनका मित्र मान्यो, पर आज अजबगढ़ का राजा दातार सिंह ने उनका एक संत मान्यो, एक भगवंत मान्यो, एक गुरु मान्यो। क्योंकि कहल छे कि असली की पहचान असली करे। राजा लक्ष्मण सिंह की जो बुद्धि थी उनने वहां तक मान्यो, राजा फतेह शाह की बुद्धि जहां तक थी उनने वहां तक मान्यो, पर जो पार की पुरुष था अजबगढ़ का राजा, उनने सिंगाजी महाराज का संत मान्या। क्योंकि असली की पहचान असली करे। जिस प्रकार नकली मृग की आवाज आवे, जब भगवान राम वन में जाए और नकली मृग की आवाज आवे तो सिर्फ नकली सीता का सुनाए। क्योंकि नकली सीता वो आग में से निकला था, असली लक्ष्मण को वह आवाज नहीं सुने, नकली सीता का आवाज सुने। तो असली की पहचान असली करे। आशा कहीं कहीं पार की पुरुष आवे जो कि संसार में रहे तो वह भी कोई संत का पहचान्या रहे, कोई मनुष्य का पहचान्या रहे, कोई जीव जंतु का पहचान्या रहे। हर प्रकार का इस संसार में पारखी लोग आवे। हमारा संत वाणी में प्रमाण दे। एक राजा को राज्य थो, उनको राज्य ऐसो चलतो थो। उना राज्य में एक आदमी आयो, लोग नसी कही कि हाँ बहुत बड़ो पारखी छे। तुम्हारा राजा से पूछो यहाँ पर मगर नौकरी लगी दे। उनका कही जो कि भाई कई काम करत तो बताओ जो कि बहुत बड़ो पारखी छे। राजा का सामने वो खिलावे, भैया तुम पारखी छे, ये बताओ जो हमारा पास घोड़ो छे यो केनी नस्ल को छे, केनी जात को छे, एक जरा पहचान करो। तुम्हारी बड़े हमारा मंत्री कर रहा है कि यो भाई बहुत बड़ो पारखी छे। वही घोड़ा कबू पारखी ले जाए, पानी पिलावना काले। वो घोड़ो भी पानी पीतो जाए और पानी में चलतो जाए। घोड़ा को वापस लावाए। राजा पूछे पारखी सी कि भैया यो घोड़ो कहाँ की नस्ल को छे, कहाँ की जात को छे? और पारखी कच की राजा यो घोड़ो तुम्हारो जातवान नहीं है, यो अच्छी नस्ल को नहीं है। वही राजा वो घोड़ा वाला के कही कि भैया तुम्हारो घोड़ो नस्ल को नहीं है, तुम्हें के ले जाओ। परोना पारखी से पूछच कि भैया तूने की पहचान कसी करी? कही कि महाराज यो घोड़ो तो अच्छो छे, पर एने की माय को दूध नहीं पियो। पारखी सी राजा पूछे कि तूने किस प्रकार एक ही परीक्षा ली, एक देखियो, एक ही पहचान करी? पारखी कच की राजा जब हम पानी पिलाऊना एक ले गो तो पानी में जाए और चलतो जाए और पानी पे, तो हम समझी गो कि घोड़ो कभी पानी में नहीं उतरतो। वो तो कराए पर पानी पीने वापस आई जाए, पर जरूर है ना कहीं की भैंस को दूध पियो हैगा। जिस प्रकार भैंस चलती जाए और पानी में पानी पीती जाए, उसी प्रकार यो पानी में चलतो जाए और पानी पीतो जाए। तो हम एक समझी गो कि ये की माए को दूध नहीं पियो। राजा खुश हो जानी बात सी और उनका मंत्री मंडल का कह के ना पारखी से हम खुद से एक 25 किलो गेहूं और 500 रुपया प्रदान करो, एक इनाम दो। फिर एक दिन राजा वहीं पारखी को बुलावे, भैया तुम्हारी जो रानी छे मक ये बताओ, तुम पारखी छे तो हमारी रानी का बाराम बताओ कि तुम्हारी रानी कैसी छे? वहीं पारखी कच की राजा साहब तुम मारा पर यो काम मत कराड़ो, मारो नौकरी को सवाल छे, आरु कोई दूसरो पूछनो है तो पूछी लियो।
राजा कहे कि हम कुछ नहीं कहना का, तू सिर्फ बताई दे कि थारी रानी कसी छे। वहीं पार की कच की राजा साहब या रानी जो तुम्हारी छे या खानदानी रानी नहीं है। उसी समय राजा रानी का माता पिता न का बुलावे और उनका पूछे कि सत्य बताओ जो या लड़की तुम्हारी आय की के किया है। रानी का माता पिता कहे तुम्हारा सी रिश्तो करनू थो, तुम्हारा सी संबंध जोड़नू थो। एका से हमारी तो कोई लड़की नहीं थी, पर एक दासी की लड़की थी। तुम्हारा सी रिश्तो करने का लेन हमने ये दासी की लड़की का अपनी लड़की बने न तुम्हारा सी विवाह कर दिया। राजा पारखी को कहे कि भैया तू किस प्रकार रानी का पहचान्यो। वहीं पारखी कच की राजा बहुत सरल बात छे, जरा जरा बात पर रानी का गुस्सा आवनो, जरा जरा बात पर क्रोध आवनो, एक दूसरा का बोलनू, ये रानी का स्वभाव नहीं है। रानी का स्वभाव तो ऊंचा आवे, हाँ समझी गो कि यह खानदानी रानी नहीं है। राजा फिर खुश हो और अपना मंत्री न कहे ये ना पारखी का 50 किलो घऊ दे दियो और 1000 रुपया इनाम दो। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुयो और फिर और पारखी को पूछे कि चलो सब तो तूने बताई दियो, पर पारखी एक बात बता कि हाउ का सोचे। तूने घोड़ा को बतायो, तूने रानी को बतायो, पर आप तुम्हारी बात भी बताई दा कि हाउ का सोचे। वहीं पारखी कच की राजा साहब मके लगे तुम्हारी नौकरी बिल्कुल छोड़ा दोगे, पर राजा मानतो नहीं और पारखी से वही बात पूछे कि तुम्हारी पहचान क्या है। राजा का पारखी पूछे कि कभी राजा साहब तुमका बुरो नहीं लगे तो एक बात कहूं कि तुम भी तुम्हारा बाप की औलाद नहीं है। राजा का पैर का नीचे सी जमीन खिसकी जाए कि आज बहुत बड़ी बात है ना पारखी ने बताई दी। उसी समय राजाओं का माता पिता का बुलावे, उनका बोले कि तुम सत्य बताओ जो पारखी कह रो या बात सत्य छे। राजा का माता पिता भी कहे कि भैया हमारो लड़को थो, पर जब एक बार वन विहार का लेन गया तो वहां पर हमारा लड़का की मृत्यु हुई गई। इधर बड़ो राज्य छे, कभी संतान नहीं होए तो दूसरा देश का राजा एका पर आक्रमण कर दे। एका से एक गाडर वाला का लड़का का हम हमारो पुत्र बने न ले आया था और तू गाडर वाला को पुत्र है। राजा वना पारखी के गए, पारखी तूने हमारी पहचान कसी करी, किस प्रकार में का पहचान्यो। वहीं पारखी कच की राजा साहब बहुत सरल बात छे, अरे मैंने घोड़ा की पहचान करी, तब तूने 25 किलो घऊ न 500 रुपया दान में दिया, इनाम में दिया। जब रानी की पहचान करी, जब 50 किलो घऊ ने 1000 रुपया इनाम दियो। अरे कहीं को खानदानी राजा हो तो गांव का गांव दान में दे दी। तो हमारा देश में आशा आशा पारखी हुआ, आशा आशा लोग हुआ कि जो देखता सी पहचानी जाच की एका मन में काई चली रो। तो आ सिंगाजी महाराज ने, सिंगाजी महाराज के एक राजा ने मित्र मान्यो, एक राजा ने नौकर मान्यो, पर राजा दातार सिंह जो अजबगढ़ का था उनने आज उनको संत माना। और आज अजबगढ़ का राजा उनको कह रहा है कि आज तुम हमारा देश चलो, हमारी साथ में चलो, हम तुम्हारो वहां पर स्वागत करांगा, तुमको वहीं पर रखांगा। और राजा अपनी वाणी में कहे सदगुरु सिंगाजी महाराज